नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और पहलगाम हमले के ठीक बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सभी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात की थी, उसके 11 दिनों के बाद एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वैसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो देश चाहता है वही होगा, यानी कि भारत की तरफ से हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है और अगर पाकिस्तान ने एक भी चूक की तो भारत की तरफ से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार जिस तरह से 11वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है रूसी पर, और भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी दी है कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और हर मोड पर अलर्ट है। अब प्रधानमंत्री की तरफ से इशारा होने की देरी है और आगे जो भी बड़ा कदम उठाने की बात भारत की तरफ से हो रही है उसको लेकर कोई भी कमी भारत की तरफ से, आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से नहीं रखी जा रही है। हर मोर्चे पर भारत के हर सेना से लेकर हर तबके को अलर्ट किया जा रहा है। और इसी बीच में पंजाब के फिरोजपुर में कल ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का भी प्रैक्टिस की गई, इसका आयोजन किया गया, जिसको लेकर फिरोजपुर से तरह तरह की खबरें और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बताते हैं कि युद्ध के समय ब्लैकआउट क्यों इतना अहम होता है। ब्लैकआउट एक ऐसा हथियार है जो लगभग सभी देश इस तरह की स्थितियों में यूज करते हैं और भारत में भी 1965 और 71 के समय भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, इन तमाम प्रांतों के लोगों ने इस ब्लैकआउट का अनुभव किया था, यानी कि ये ड्रिल उस समय भी की गई थी। और इसका बेहद अहम कारण ये होता है कि ब्लैकआउट के माध्यम से आप कई तरह की रणनीति और स्ट्रैटेजी को अपना अंजाम दे सकते हैं, साथ ही साथ अपने नागरिकों की और शहर और गांवों में जो लोग बसे हैं उनकी सुरक्षा को भी पूरी तरह से पुख्ता कर सकते हैं। तो ब्लैकआउट की अगर बात करें तो जिस तरह से ब्लैकआउट किया जाता है, ऐसे में सेना की तरफ से, सरकारों की तरफ से, आम जनता जो होती है या शहर या गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे सहयोग की अपील की जाती है। इसी तरह की सूचना कल ही फिरोजपुर में लोगों को मुनादी करके और स्पीकर के द्वारा दी गई थी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आधे घंटे सहयोग करने की आवश्यकता है। ये मॉक ड्रिल है और इस तरह की मॉक ड्रिल इसलिए भी की जाती है क्योंकि युद्ध के समय ब्लैकआउट यानी खासतौर से रात के समय में जो अंधेरे में रोशनी होती है उससे दुश्मन और दुश्मन के हथियारों को निशाना लगाने में कई बार आसानी हो सकती है। ऐसे में ब्लैकआउट वो हथियार या वो साधन है जिसके माध्यम से आप न केवल अपने शहर और गांव की आबादी को बचा सकते हैं बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी, यानी कि रणनीतिक तरीके से भी आप कई चीजों को खुफिया रख सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं। फिर चाहे वो सेना के ठिकाने हो, चाहे मूवमेंट की बात हो, चाहे एक से दूसरी जगह आपको सामान ले जाना हो, सेना की टुकड़ियों को भेजना हो, ये तमाम चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैकआउट के दौरान किया जाता है। और इन मूवमेंट की फिर दुश्मन को कानों कान खबर नहीं लगती, भनक नहीं लगती। तो अगर ब्लैकआउट की स्थिति आती है और ब्लैकआउट में जनता से सहयोग की अपील की जाती है तो अमूमन जनता इस तरह की अपील में पूरी तरह से सहयोग देती है। और इस पूरे मामले में ब्लैकआउट के जो खास तौर पर क्या क्या ब्लैकआउट में किया जाता है वो भी आपको बता दें कि कल जिस तरह से फिरोजपुर में सभी लोगों से 9 से 9:30 के बीच अपील की गई थी कि लोग बिना काम के घरों से बाहर न निकले, यानी कि घरों में ही रहना है, घरों की लाइट, इन्वर्टर, जनरेटर सब कुछ बंद करना है, यानी कि रोशनी किसी भी तरह घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। 65 और 71 के युद्ध में भी जब इस तरह की स्थितियां हुई थी और कई बार दिन में भी इस तरह की स्थितियों की जरूरत होती थी तो लोगों से ये कहा गया था कि आप अपने घरों की खिड़कियों पर, विंडो पर काले मोटे पर्दे या फिर कोई ऐसी मोटी चीज ढके कि अंदर की रोशनी, अंदर की कोई भी जो भनक है वो बाहर ना नजर आए, यानी कि रोशनी से लेकर किसी भी तरह की कोई लाइट, कोई जानकारी, मोमबत्ती बाहर नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरह के पूरे तरीके को ब्लैकआउट कहा जाता है। इसके अलावा ब्लैकआउट की बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सेना की मूवमेंट में तो आसानी होती है, अगर आप टुकड़ियों को भेजना चाहते हैं या सामान इधर से उधर करना चाहते हैं या स्ट्रैटेजिक जो आपके ठिकाने हैं वहां पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी आसानी हो जाती है, रात के अंधेरे में आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एयर स्ट्राइक का जो खतरा होता है तो शहर या गांव को अंधेरा पूरा कर दिया जाता है जिससे दुश्मन को इसमें काफी परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए अपना टारगेट चुनने में, और जो भी निशाना वो लगाना चाहता है या जो भी टारगेट चुनना चाहता है अंधेरे में टारगेट लगाना मुश्किल हो जाता है और कई तरह के जो हमले हैं उनको विफल किया जा सकता है ब्लैकआउट के माध्यम से। इसलिए ये प्रैक्टिस खास तौर से सरहदी इलाकों पर बेहद जरूरी हो जाती है और सरहदी इलाकों पर जो लोग रहते हैं वो इसकी महत्ता को भी पूरी तरह से समझते हैं। इसके अलावा
सुरक्षा के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बोला कि शहर या गांव के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसे समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। 1965 में जब युद्ध हुआ था तब दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट इन सभी जगह पर ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी और इसे लागू किया गया था और इसके माध्यम से स्ट्रैटेजिकली जो भी कार्य सेना को करने थे वो पूरे किए गए थे। 71 में भी अगर देखा जाए, क्योंकि वहां पर 71 में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, तो ऐसे में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इन सभी जगहों पर ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी और ब्लैकआउट को लागू किया गया था। बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि खिड़कियों और किस तरह का सहयोग है ये तो आपको बता ही दिया। स्थानीय लोगों को सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा ब्लैकआउट के समय जो ध्यान देने वाली मेन बातें होती हैं जनता के लिए खासतौर पर, उनको ये बोला जाता है कि सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हैं तो पहले तो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और जो भी सूचनाएं हैं उनको पूरी तरह से आपको गौर करना है और उस पर अमल करना है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि देश की सुरक्षा की बात होती है, सेनाओं की सुरक्षा की बात होती है, इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है। खैर, भारत की तरफ से लगातार हर मोर्चे पर जिस तरह से तैयारी की जा रही है, जमीन पर ब्लैकआउट के माध्यम से और सेना की तैयारी के माध्यम से, अरब सागर पर INS विक्रांत और इस तरह के तमाम युद्धपोतों के माध्यम से और आसमान में यानी कि एयरफोर्स के माध्यम से जिस तरह से लगातार राफेल और तमाम लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस की जा रही है, एयरफोर्स की तरफ से पूरी तरह से इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एश्योरेंस भी दे दिया गया है कि सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और तैयार है। ऐसे में अब भारत के द्वारा अगला जो भी कदम उठाया जाता है उससे भारत पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और न केवल भारत और भारत की सेना बल्कि जनता भी भारत की सेना और भारत सरकार के साथ पूरी तरह से इस मुहिम में साथ है।